सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में हमने 3 प्रॉब्लम पढ़ी थी क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तीनों प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद तीनों का हमने सॉल्यूशन भी बताया कि आप क्या बनाओगे, किसके लिए बनाओगे, कैसे बनाओगे, इन सब चीजों का डिसीजन किस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इकोनॉमी में हो। अगर आप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हो जहां गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है तो वो ऐसे गुड्स बनाएगी जो कि बेसिक नेसेसिटी को पूरा करें, वो उस टेक्निक से बनाएगी जिससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े, जैसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और वो उन कस्टमर्स को टारगेट करेगी जो कि पुअर सेक्शन सोसाइटी का है, ताकि वेलफेयर ज़्यादा हो सके, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये 3 पॉइंट जो है ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की बात होती है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, वैसे मैंने आपको इन तीनों ही प्रॉब्लम में एक सेंट्रल प्रॉब्लम बताई थी, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? प्रॉब्लम है कि हर क्वेश्चन मार्क में हमें चॉइस करनी पड़ती, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी। यहां आ जाओ तो चॉइस करनी पड़ रही है किस तरह का कुछ बनाए, यहां आ जाओ तो चॉइस करनी पड़ रही है कौन सी टेक्निक यूज करें, यहां आ जाओ तो अपना कस्टमर, अपना मार्केट डिसाइड करना पड़ रहा है। तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ डील करना है मेनली, उन्हीं की वजह से 3 प्रॉब्लम आई। अब आगे जो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है, उसको समझाने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो इसी चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या बनाओगे, और उसके लिए हम ये स्टडी करेंगे कि मार्केट में आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसकी कैपेसिटी क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब मेरे नजरों में तो सीधा सा है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल मतलब अपनी कितनी औकात है, अपन क्या कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो मेरे पास ना एक प्रॉब्लम जो आ रही है, जैसे स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि स्केयर रिसोर्सेज हैं, मतलब रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, फिर उनके अल्टरनेटिव क्या है, यूजेस हैं, और इसकी वजह से क्रिएट हो रही है क्या, प्रॉब्लम ऑफ, अगर अल्टरनेटिव यूजेस ना हो तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आएगी, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आई तो फिर डिसीजन क्यों करना, फिर तो जो बन सकता है वही बनाएंगे। इज दैट क्लियर? इसी पर बेस्ड है पीपीसी। कैसे समझते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक रिसोर्स है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, और रिसोर्स है हमारे पास लैंड, लेबर भी ले सकते हैं। यहां से हम लोग 2 चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं इस लैंड पर, वो है व्हीट या राइस। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है ये आपको बताएगा इन 2 गुड्स के वो कॉम्बिनेशंस जो आपके लिए पॉसिबल है प्रोड्यूस करना। इन दोनों के क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो आप मैक्स टू मैक्स प्रोड्यूस कर सकते। जैसे मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया
डेटा अपने हिसाब से लेना होगा अपने को। तो मान लो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी हमारे एग्जिस्टिंग लैंड पर, जिसमें राइस तो हम प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो यहां से कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है क्या? नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन आया ही क्यों? जब चीज ही एक बनानी हो तो क्वेश्चन क्यों आता? लेकिन ये बात तो तय है कि चीज एक तो नहीं बनानी, क्योंकि हमारे पास मार्केट में डिमांड और भी है। दूसरी चीज क्या डिमांड की जा रही है? राइस। और मेरे पास मेरे रिसोर्स से मैं दोनों प्रोड्यूस कर सकता हूं, वीट भी राइस भी। तो अब मुझे कहा जा रहा है कि आप राइस का प्रोडक्शन बढ़ाओ। मान लो राइस का प्रोडक्शन मैं 10 टन करता हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं वीट कितना कर सकता हूं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 10 टन राइस के साथ 100 टन ही वीट प्रोड्यूस कर लूं। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जो रिसोर्स है वो पहले ही मैंने बता दिया लिमिटेड है, स्केयर है, अनलिमिटेड नहीं है। क्योंकि अगर अनलिमिटेड होता तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई ना, फिर तो ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। तो मीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड यू हैव टू सेक्रीफाइस अनदर गुड। तो सपोज मैंने यहां पर इसके 10 यूनिट्स 10 टन कम करके इसका प्रोडक्शन 90 कर दिया। ये मेरे लिए एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एक्चुअली, मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं जस्ट अपना क्या देख रहा हूं? पोटेंशियल। समझ रहे? मैं अपना क्या देख रहा हूं? पोटेंशियल, कि मैं कर सकता हूं क्या। क्योंकि अगर सपोज करो मार्केट में डिमांड 10 टन राइस की और 100 टन वीट की आ जाए, तो क्या ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है क्या कि तुम इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो? नहीं। इसलिए आप ये चेक कर रहे हो कि आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है कितनी। गॉट द पॉइंट? दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। बुक क्या बोल रही है? बुक में हम बाद में आते हैं, बुक की बातें बाद में समझ में आती है, पहले उसको मैं चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है कि कहना क्या चाह रहे। ठीक है? जैसे आज वो हमारी 12th में आई एक लड़की आई थी ना, आज बोली सर आपने बुक, उनकी पूरी क्लास होने के बाद बोल रही है बुक से तो पढ़ा ही नहीं आपने। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि मैं बुक से नहीं पढ़ाता। बुक से हम पढ़ाएंगे कब? जब एक बार बच्चे को चैप्टर से इंट्रोड्यूस कर दो, फिर जब नोट्स वोट्स लिखने की बारी आएगी तो हम बुक्स का रेफरेंस भी दें। ठीक है? चलो और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर मार्केट में 20 टन राइस की डिमांड आई, व्हाट टू प्रोड्यूस। राइस डिमांड में है तो राइस ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं कौन सी इकोनॉमी में हूँ? मार्केट इकोनॉमी में हूँ, मैं तो वही ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा जिसकी डिमांड ज्यादा है। तो मैं राइस प्रोड्यूस करता हूँ अगर 20 टन, तो मुझे व्हीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब यहाँ ये सीखने वाली बात है कि यहाँ आप कहोगे कि सर आपने 10 टन कम किया, 10 टन यहाँ पर बढ़ाया, 10 टन यहाँ कम कर दिया, या फिर आपने 10 टन बढ़ाया, अब कितना टन कम कर? अब मैं यहाँ पर इसको 20 टन कम कर। इसके पीछे की थियरी है, उसे कहते हैं एमओसी या एमआरटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? कि जब रिसोर्स एक चीज से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेट होता है, शिफ्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उस रिसोर्स की एफिशिएंसी क्या होती है? घटती है। सो प्रोडक्शन ऑफ 20 टन राइस is only possible when we reduce the production from 100 to 70। अगर ऐसा हो कि सर 10 यहां कम करो 10 यहां बढ़ाते जाओ, उसका मतलब तो ये कि तुम्हारा जो रिसोर्स है वो इजीली चेंजेबल है, शिफ्ट हो जाता है। आप फटाफट राइस कम करके उतना ही वीट बना लेते हो और उतना ही वीट कम करके उतना ही राइस बना लेते हो, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल।
बिकॉज एफिशिएंसी आपकी अफेक्ट होगी। आपकी लेबर वीट प्रोड्यूस करने में ज्यादा कैपेबल है, उसको आप राइस कहोगे तो प्रोडक्शन उतना तो नहीं देंगे। आपका लैंड, उसकी फर्टिलिटी, वो वीट प्रोड्यूस करने में ज्यादा कैपेबल है। आपका एटमॉस्फेयर, वो वीट प्रोड्यूस करने में ज्यादा कैपेबल है, उस पर आप राइस प्रोड्यूस करोगे तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी क्या होगी। दिस इज कॉल्ड, पहली बात तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है कि चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। टू चूज द बेस्ट वन you have to sacrifice the second best. That second best which you have left or sacrificed is called what? Opportunity cost. And that marginal opportunity means what? अभी देखो मार्जिनल वर्ड जो है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो बार बार आएगा, तुम लोग तो आज ही पढ़ के आए हो एमपीसी 12th में। ये मार्जिनल वर्ड ना अपने दिमाग में सेट कर लो, इकोनॉमिक्स में एक बेसिक टर्म ही है। जैसे अकाउंट्स की बेसिक टर्म होती है ना, गुड्स परचेज सेल कैपिटल असेट्स, वैसे ये भी एक बेसिक टर्म है इकोनॉमिक्स की, मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल, व्हाट एडिशनल क्वांटिटी यू आर सैक्रिफाइसिंग फॉर गेटिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। व्हाट एडिशनल, अभी आप कहोगे सर ये मैंने 10 कम किया, ये मैंने 20 कम किया, मैंने 10 बढ़ा दिया, मतलब 20 गवाया 10 गेन किया। तो आप ये कह सकते हो सर पर टन ऑफ राइस जो है उसके लिए जो कॉस्ट पड़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट, वो 2 टन वीट की पड़ रही है। हर 1 टन बढ़ाने के लिए 2 टन क्या कम करना पड़ रहा है? वीट का प्रोडक्शन। तो इसको हमने किस पे कह दिया? एडिशनल। एडिशनल सैक्रिफाइस फॉर एवरी एडिशनल गेन। ठीक है, दिस इज व्हाट एडिशनल सैक्रिफाइस फॉर एडिशनल गेन। इन सिंपल वर्ड दिस इज एमओसी। फिर आओ एक कॉम्बिनेशन और बनाते हैं। सर इसको 30 टन कर ले तो कर लो भाई, हम तो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन तो ना कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस 30 टन्स ऑफ राइस, देन व्हाट क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स यू कैन प्रोड्यूस ऑफ वीट। अब वीट कितना बना सकते हो ये देखने के लिए अब इसको और कम करो। इसको मैंने पहले 10 कम किया, फिर 20 कम किया, फिर 30 कम किया। ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ कॉस्ट, बढ़ती जाए। एक और कॉम्बिनेशन बनाओ तो सर ये तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। माइनस में प्रोडक्शन होता है क्या? ये बोला वीट तो उगा ही नहीं सर, बल्कि मिट्टी और खा गया मैं, तो माइनस में तो प्रोडक्शन होगा नहीं। सही है। अब ये है मैक्स टू मैक्स कॉम्बिनेशंस जो आप प्रोड्यूस कर सकते। इन कॉम्बिनेशंस को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस कह सकते। ठीक है, इन्हीं कॉम्बिनेशंस को जब मैं एक डायग्राम पर, एक ग्राफ पर बनाऊंगा, तो जो कर्व डिराइव होगा उस कर्व को नाम दिया जाता है क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो एक कर्व वर्ड तो उस पे आएगा ना, ग्राफ से जो कर्व बनेगा। तो डायग्रामेटिकली जब इसका हम प्रेजेंटेशन करेंगे इस डेटा का, तो जो कर्व डिराइव होगा उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे। बताओ 10/10 1, क्या फॉर्मूला बना इसका वैसे? डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। दिस इज 20/10 2,
This is 30 upon 10, 3. This is 40 upon 10, 4. For every additional unit of rice, initially you need to sacrifice 1 unit of wheat, then 2 units of wheat, then 3, then 4. ये MOC बढ़ता जाएगा और बढ़ता हुआ MOC इस कर्व के शेप को बनाएगा। जो कर्व है उसका शेप क्या होगा? अगर ये 1 1 1 1 होता तो ग्राफ पर ये शेप या स्ट्रेट डाउनवर्ड, जितना ये बढ़ रहा है उतना, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन पीपीसी का शेप कुछ ऐसा है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। इस शेप को क्या कहते हैं हम? कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव शेप क्या होता है? देखो गूगल क्या कहता है, देखो दो कर्व होते हैं, तो समझ लो कॉनकेव जो होता है वो ये होता है, झुकता हुआ ओरिजिन की तरफ, और कॉन्वेक्स जो होता है वो ये होता है, नहीं हाँ ऐसा ही होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन ओरिजिन की तरफ झुकता नहीं है, ओरिजिन से उठना स्टार्ट हो जाता है वापस। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। भी पढ़ेंगे हम आगे, हमारा चैप्टर आएगा इंडिफरेंस कर्व, चैप्टर नंबर 4, वहां पढ़ेंगे। अभी जो हमारा शेप है वो कॉनकेव है। ऐसा शेप हमेशा तब बनता है कि जो रेट है जिसकी वजह से कर्व बन रहा है वो रेट इंक्रीजिंग है। जैसे यहां पर ये जो रेट है ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब जो प्रोडक्शन है एक्स का वो कम बढ़ रहा है, लेकिन जो वाई का सेक्रीफाइस है वो ज्यादा हो रहा है। और अगर ये रेट डिक्रीजिंग हो, मतलब ये तो ज्यादा बढ़ रहा है और जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो कम हो रहा है, तो शेप कैसा बन जाएगा? कॉन्वेक्स। अब इसी को हम लोग अगर एक ग्राफ पर बनाएं तो कैसा बनेगा? यहां हम प्रोडक्शन ले लेंगे राइस का, बढ़ते हुए प्रोडक्शन को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और यहां हम ले लेते हैं प्रोडक्शन व्हीट का, ठीक है। ओके, राइस था 1 सॉरी 10 20 30 40, और राइस के साथ व्हीट कितना था? हाँ गेन एक्सिस था। राइस का क्या था? कोई ले लेते हैं 10 20 30 40 50, ठीक है। तो बताइए पहला कॉम्बिनेशन क्या था हमारा? ये 100 था और ये 0 था। दूसरा कॉम्बिनेशन ये 90 था और ये 10 था। तीसरा कॉम्बिनेशन ये 20 था और ये 70 था। तीसरा कॉम्बिनेशन ये 40 था और ये
चौथा कॉम्बिनेशन, ये 0 था और ये 40 था। तो आप जब इसको प्रॉपरली मेजरमेंट से बनाओगे तो ये कर्व जो है वो इस तरह से आए, झुकेगा, झुक रहा है, क्योंकि ये जो जो रेट है, अब ये देखो ये रेट है, ये जो गैप है ये रेट दिखा रहा है कि अब की बार जो प्रोडक्शन घटा है, ये तो 10 ही बढ़ा है, लेकिन ये जो है ये 40 से इस पर आ गया, तो ये गैप ज्यादा है और ये गैप क्या है, कम है, इसकी वजह से ये झुक गया इसकी तरफ। समझ में आई मेरी बात की नहीं? और शुरुआत में आप देखो तो ये गैप कम था, ये इतना सा गैप था, फिर ये इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ, फिर ये बढ़कर यहां, तो गैप बढ़ता जाता सैक्रिफाइस, जबकि गेन का गैप उतना ही है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये इक्वल होता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आपके एग्जाम में कि इफ द एमओसी इज कांस्टेंट व्हाट विल बी द शेप ऑफ पीपीसी? आंसर इज स्ट्रेट डाउन। गेटिंग माय पॉइंट? ताकि बच्चे से ये समझ में आए कि हाँ इसको कर्व की नॉलेज भी है कि नहीं। दिस इज पीपीसी। अब सुनिए, ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस थे यहां पर, उन्हीं कॉम्बिनेशन से हमने एक कर्व बनाया है। ठीक है, अब इस कर्व के बारे में थोड़ी सी बातें और बता दूं। ये तो हमारा टॉपिक हो गया व्हाट इज पीपीसी, है ना, व्हाट इज एमओसी। अब थोड़े सी पीपीसी के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाई, क्वेश्चन कारण पूछेगा। वी नो दैट इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाई, रीजन बताओ। बिकॉज ऑफ सर, बिकॉज ऑफ opportunity cost. One can only be increased by decreasing another. Both the production of both the goods cannot be increased parallelly. ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए डाउनवर्ड है। भाई अपवर्ड कब होता कर्व, कि सर वीट भी बढ़ रहा है और राइस भी बढ़ रहा है, तो अपवर्ड होता। लेकिन जब भी कर्व एक चीज घटे एक चीज बढ़े, ये मैंने आपको जब डिमांड पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन भी नेगेटिव होता है, कि प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड है। तो जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में नेगेटिव रिलेशन चल रहा है तो कर्व हमेशा आपका डाउनवर्ड जाए। समझ गए? तो इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैरेसिटी ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, we cannot increase the production of one good without decreasing the or sacrificing the another one. ठीक है? Number 2, PPC is concave to the origin. अगेन क्वेश्चन आता है why. अब कॉनकेव तो मतलब है वो झुकता हुआ कर, तो इसका इसके पीछे कारण क्या है, वो गैप बढ़ रहा है, और वो गैप किसके लिए किसकी वजह से बढ़ रहा है, वो सर एमओसी की वजह से। आंसर इज एमओसी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। एक ही लाइन लिख दोगे, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी द पीपीसी कर्व शेप्ड एज कॉनकेव टू द ओरिजिन। समझ गए क्या? तो ये दो तो इसके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक। आप कवर कर रहे हैं बुक में साथ साथ, हो रहे हैं, पॉइंट आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सब क्वेश्चंस भी है। अब बेटा बुक लेके साथ में अगर पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे।
बिना बुक के पढ़ते हैं तो अभी आपको समझ में सब आ रहा है, लेकिन जब बुक खोली तो ये पता नहीं चला आज सर ने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा दिया। लेकिन साथ साथ बुक खुलती है जैसे ही कर रही है, तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि हाँ सर ने ये पढ़ा है, ये पॉइंट बुक में यहाँ पर लिखा हुआ, और जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, ये भी क्लियर हो जाता है इससे। ठीक है, डाउट खत्म हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे पॉइंट्स वहां पर नोट डाउन भी कर सकते हो, जो आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई बनाना है। इससे पहले कौन सा तुम लेकर आ रहा था, कौन सा नोट करता था? दो तरीके हैं पढ़ने के, है ना। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। इस तरह से पढ़ोगे चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। अगली चीज सुन लो, 3 डॉट है आपके सामने, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, एक डॉट ये। अब हमने ये तो बात कर ली कि हमारा पोटेंशियल क्या है, लेकिन क्या हमेशा हम अपने पोटेंशियल पे ही काम करेंगे? क्या डिमांड मार्केट में उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो क्या उससे कम भी हो सकती है? दोनों पॉसिबिलिटी है। तो मान लो अगर हम बात करें कि बीट का डिमांड मार्केट में 70 है और राइस का डिमांड मार्केट में 20 है, कैन वी अचीव दिस कॉम्बिनेशन? यस, क्योंकि हमारे पीपीसी पे आ रहा है, क्या आ रहा है? दिस वन। अचीवेबल है। अच्छा, अचीवेबल तो है ही, साथ ही साथ अगर मैं अपने पीपीसी पर ही प्रोडक्शन कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो मैं पूरे क्या कर रहा हूं, यूटिलाइज कर। कोई वैकेंट कैपेसिटी नहीं, कोई रिसोर्स फालतू खराब नहीं पड़ा, पूरा यूटिलाइजेशन है 100%। ठीक है। अब अगर सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करूं कि सर वीट की डिमांड 70 और राइस की डिमांड 30 है, तो मुझे बताओ ये पॉसिबल है क्या? 30 राइस के साथ तो सर 90 ये बन सकता है 40 वीट, ये तो नहीं बन सकता। ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। क्या है? अनअटेनेबल मतलब अबोव द पीपीसी या बियॉन्ड द पीपीसी कोई पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब डिमांड मार्केट में ज्यादा है और आपके लिए वो अचीव करना पॉसिबल नहीं है। समझ गए? यही देखते हैं अपन लोग, और कोई यूज नहीं है इसका। ये देखना अपना पोटेंशियल लेवल क्या है। अब अगर मार्केट में वीट की डिमांड 70 है और राइस की डिमांड 10 है, तो मुझे बताओ जब आप अपन वीट 70 प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम राइस कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? 20। लेकिन क्योंकि क्योंकि मार्केट में डिमांड राइस की 10 ही है, तो मुझे बताओ मैं अंडर द पीपीसी प्रोडक्शन करूंगा या ऑन पीपीसी करूंगा? अंडर द पीपीसी करूंगा। ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए अटेनेबल है, ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए अटेनेबल है, लेकिन ये रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे पास जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ 20 टन ऑफ राइस, मैं 10 टन पर ही क्या कर लूंगा, खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लूंगा। अब मेरे पास जो रिसोर्स है, लेबर है, कैपिटल है, मशीनरी है, वो तो बेकार हो गई। जो लैंड है वो बेकार पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन उतना करना ही नहीं है। दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यही अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आया। हमने आगे बात की नहीं। तो बताओ इकोनॉमी के लिए बेस्ट सिचुएशन क्या है? तो बेस्ट कब होगा? जब वो बियॉन्ड द पीपीसी प्रोडक्शन करे, अंडर द पीपीसी करे या ऑन पीपीसी करे? ऑन पीपीसी। दिस इज कॉल्ड द बेस्ट सिचुएशन फॉर एन इकोनॉमी, जब उसके रिसोर्स भी पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं और मार्केट की डिमांड भी पूरी हो रही है, उसे कोई लॉस नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर टू यू? अब सर ये बताओ यहां तक पहुंच सकते हैं कि अपन पहुंच सकते हैं?
लेकिन तभी पहुंच सकते हैं जब मैं अपने रिसोर्सेज को क्या कर दूं। तो अपन आगे कल यही टॉपिक पढ़ेंगे कि कब हम लोग अपने पीपीसी को शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है।